तो नमस्ते, आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल हलवाई जैसी ये बेसन की मिठाई की रेसिपी। और ये बेसन की मिठाई की रेसिपी हम बनाएंगे बिना चाशनी, बिना चीनी और बहुत ही सिंपल तरीके से, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही लाजवाब मिठाई बनकर तैयार होगी। अगर आप शुगर खाना पसंद नहीं करते हैं तो आपके लिए बेस्ट मिठाई है और आप इसे ज़रूर से बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर गैस पर रख दी कढ़ाई, उसमें डाल दिया है 1 कटोरी बेसन। से बराबर चलाते हुए अभी बेसन को भून लेते हैं। बेसन में हमने अभी कोई भी घी वगैरह नहीं ऐड किया है और इस तरह से हम बराबर चलाते हुए जब बेसन में को भूनेंगे तो बेसन का कच्चापन तो दूर हो जाएगा और इसमें घी की मात्रा भी बहुत कम लगेगी। तो इस तरह से हम बेसन को बराबर चलाते हुए भूनेंगे। और आपको यहाँ पर बेसन भूनते समय ये याद रखना है कि बेसन को आपको बराबर चलाते हुए भूनना है चारों तरफ से, जिससे कि बेसन अच्छे से भून जाएगा और कच्चा बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आप बेसन जब भूनने के लिए ले रहे हो तो एक बार पहले ही इसे अच्छे से चाल लीजिएगा, जिससे इसके सारे लम्स वगैरह ख़त्म हो जाए। तो हमने बेसन को पहले से ही चाल कर और कटोरी में माप बनाकर रखा हुआ था। तो इस तरह से हम बराबर चलाते हुए अपने बेसन को भून रहे हैं। पोछला की सहायता से इस तरह से दबाते हुए अगर आप बेसन को भूनेंगे तो जो भी बेसन में अभी लम्स बन रहे हैं वो खत्म होते जाएंगे और बेसन के एक एक दाने अच्छे से भूनते चले जाएंगे। मतलब अंदर तक बेसन बहुत ही अच्छे से भूनकर तैयार होगा। और दोस्तों आप हमें बताइए कि हम यहाँ पर तो बेसन की बर्फ़ी बना रहे हैं, लेकिन आपको कौन सी बेसन की मिठाई है जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? बेसन की बहुत सारी रेसिपी बनती हैं और बहुत सारी रेसिपी हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप वहाँ पर जाकर अगर कोई भी रेसिपी आपको पसंद है बेसन की या फिर बिना गैस जलाए, बहुत ही सिंपल हमने रेसिपियाँ आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और एक तो बहुत ही अच्छी हमारी रेसिपी है बेसन की बर्फ़ी, जिसको हम फ्रिज से महीनों बाहर निकाल कर रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो वो रेसिपी आप ज़रूर से देखिएगा, वो बनाना बहुत ही सिंपल है। और अगर आप शुगर फ्री रेसिपी खोज रहे हैं तो आज की हमारी रेसिपी 1 नंबर की रेसिपी है, जिसमें आपको शुगर की मात्रा बिल्कुल नहीं मिलेगी और बहुत ही अच्छी ये बेसन की बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल हलवाई के स्टाइल की हम ये बेसन की बर्फ़ी बना रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से। तो हमारी रेसिपी आपको अच्छी लग रही होगी तो रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको पहले ही हमारी वीडियो आसानी से देखने को मिल जाए। और रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। हम बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए इतनी अच्छी मिठाई की डिश लेकर आते हैं। अगर आप और कोई डिश हमसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आप हमें बताइए कि आप हमारे रेसिपी कौन से देश से, कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं या इंडिया से बाहर से देख रहे हैं। हमारा बेसन थोड़ा सा भुन चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम उसी कटोरी से ले लेंगे आधी कटोरी घी। ये हमने हाफ कटोरी ली है जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था। तो घी को अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सारा घी नहीं ऐड किया, यहाँ पर 2 चम्मच घी हम अभी भी बचा लिए हैं। जब कम होगा तो हम इसे डालेंगे। तो देखिए हम बराबर चलाते हुए जब इसे भुने हैं तो अच्छे से घी और बेसन एक दूसरे मिल गए। और घी हमें यहाँ पर अभी तो कम नहीं लग रहा है, लेकिन भूनते समय हम देखते हैं जब हमें घी कम लगेगा तो हमने जो 2 चम्मच घी बचा कर रखा है उसे भी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आप बराबर चलाते हुए इसे अब दबाते हुए हल्का सा भूनिएगा। जो भी लम्स वगैरह थे सब घी की वजह से भी ख़त्म हो जाएंगे। वैसे हमने भूनते समय पहले ही इसको दबा कर भूना है, जिससे बेसन में बिल्कुल भी लम्स नहीं रह गए थे। और इस तरह से आप आज आसान तरीके से ये बेसन की बर्फ़ी बना सकते हैं। अगर आप कभी भी मिठाई नहीं बनाए होंगे तो भी हम जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से आप बनाएंगे तो आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ये मिठाई बना पाएंगे। और अगर आप शुगर फ्री मिठाई खाना चाहते हैं तब तो ये सोने पे सुहागा है आपके लिए। ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं।
दोस्तों 2 मिनट हमें भूनते हुआ है और कितना अच्छा बेसन हमारा भुन रहा है और दानेदार हो रहा है। तो इस तरह हम इसे भून रहे हैं और इस तरह से भुनने पर बेसन में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी और पूरे किचन में बेसन की अच्छी सी खुशबू फैल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका बेसन भुन चुका है। तो अभी हम बेसन को इसी तरह से 2 से 3 मिनट और बराबर चलाते हुए भुनेंगे। नहीं चाहिए तो इस तरह से बराबर चलाते हुए आप जब भुनेंगे तो आपको बेसन की खुशबू से ही भी पता चल जाता है कि बेसन हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा बेसन बहुत ही अच्छे से भुनकर तैयार हुआ और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो बस अब बेसन को इतना ही भूनेंगे और गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद। और बंद करने के बाद 2 मिनट गैस पर ही हम बेसन को चला लेते हैं, जिससे कि कढ़ाई अभी गर्म है और बेसन हमारा जले नहीं। तो इस तरह से आप बेसन को छोड़िएगा मत कि गैस बंद करके आपने बेसन को छोड़ दिया और नीचे से तब बेसन हमारा जल जाएगा और मिठाई हमारी इतनी स्वादिष्ट नहीं बनेगी जैसी बननी चाहिए, क्योंकि वो जले जले का फ्लेवर आने लगेगा। तो इसलिए आप इस तरह से गैस पर ही रखकर कढ़ाई रखी रहेगी, तभी आप बेसन को अच्छे से चलाइएगा, जिससे थोड़ी सी कढ़ाई का टेम्परेचर गिरेगा और बेसन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा और कढ़ाई भी नॉर्मल हो जाएगी, जिससे बेसन जलने का डर नहीं रहेगा। इसे भुनकर तैयार हो चुका है और जो हमने 2 चम्मच घी बचाया था उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस तरह से देखिए हमारा बेसन बहुत ही अच्छे से भुन चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा इसको चला लेंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा गर्म में हम गुड़ को ऐड नहीं करेंगे और बहुत ही ज़्यादा आप गर्म में अगर ऐड कर देंगे तो गुड़ जो है वो मेल्ट होने लगेगा और मेल्ट होने के बाद हमारी बर्फ़ी सेट नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसे चलाकर ठंडा कर लेते हैं और यहाँ पर हम जब इसे चलाकर थोड़ा सा नॉर्मल कर लेंगे तब ऐड करेंगे गुड़। और यहाँ पर नाप कर लिया था उसी बर्तन से, इसमें 2 टेबलस्पून गुड़ हमारा ज़्यादा है, तो आधा कप से 2 चम्मच यहाँ पर गुड़ हमने ज़्यादा लिया है। आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुड़ को डालकर हम इस तरह से बारीक बारीक गुड़ को काट लिए थे। आप इसे चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर मिक्सर जार में हल्का सा पीस भी सकते हैं। और इस तरह से जब आप मिलाएंगे तो गुड़ अच्छे से इसमें मिल जाएगा और मेल्ट होने लगेगा। तो जब नॉर्मल गर्म ही रहेगा ना तब आप गुड़ को मिलाएंगे तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और बिल्कुल भी पतला नहीं होगा। तो इस तरह से हम बराबर दबाते हुए गुड़ को मिला लेते हैं। बहुत ही अच्छे से हमारा गुड़ इसमें मिल जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको कोई भी। अगर आप इस तरह से बर्फ़ी बनाएंगे ना हमारे बताए हिसाब से, तो आप पहले बार में ही परफेक्ट बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से गुड़ मिल चुका है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये गुड़ मिल चुका है और अब चलते हैं इस बर्फ़ी को सेट करने के लिए एक बर्तन में सेट करने। पहले से ही ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा के रखे हैं। आप चाहे तो बिना बटर पेपर के भी इसे सेट कर सकते हैं, लेकिन बटर पेपर लगा के अगर आप सेट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी मिठाई जो है में से निकल जाती है और बहुत ही आसान तरीके से ये मिठाई आप बनाकर अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से स्पोचला से दबाते हुए हम इसे सेट करेंगे और बहुत ही जल्दी ये सेट हो जाता है। तो स्पोचला में हल्का सा घी लगा लिए थे और आराम से इसे सेट कर लिए थे इस तरह से। और इस पर अब हम डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट। हमने यहाँ पर बादाम काट के डाले, आप यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं या फिर बिना ड्राई फ्रूट के भी इस बर्फ़ी को इस तरह से ही बनाकर खा सकते हैं। बादाम को डालने के बाद हमने स्पोचला से इस तरह से बादाम को भी दबा दिया, जिससे ये अच्छे से इसमें सेट हो जाएगा। और इस तरह से दबाने के बाद इसे रख देते हैं 2 घंटे के लिए रेस्ट पे। और 2 घंटे के बाद हम इसे ले लेते हैं और इस तरह से कट कर लेते हैं चाकू की सहायता से। बहुत ही आराम से ये कट हो जाता है, बहुत ही इजी तरीके से। और बहुत ही सॉफ्ट बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हुई है और इसे बनाने में बहुत ही कम मेहनत लगी है। बहुत ही कम सामान से बहुत ही झटपट ये बनकर हमारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। और देखिए काटने में भी आपको पता चल रहा होगा कि हमारी बर्फ़ी बहुत ही आसान तरीके से कट जा रही है। अब इस बर्फ़ी को हम निकाल लेते हैं एक ट्रे पर और इस तरह से देखिए आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं जब आप बटर पेपर लगाकर तैयार करेंगे। तो बटर पेपर को हमने पकड़कर उठाया और इसे निकाल लिया। तो देखिए कितनी लाजवाब और कितनी
परफेक्ट रेशो वाली हमारी ये बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल परफेक्ट हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही आसान तरीके से। तो आप जब इस तरह से बर्फ़ी बनाएंगे तो बहुत ही झटपट बनाकर मिठाई तैयार कर लेंगे पहली बार में ही, और इसे खाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये बर्फ़ी मार्केट से नहीं लाई है, घर में ही बनाकर तैयार की है, बिल्कुल हलवा स्टाइल में। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो से दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ हमारी रेसिपी शेयर करिएगा। हमारी मेहनत को आप लोग सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो से दबाइए, जिससे कि हमारी जो भी रेसिपी हो वो आपके पास आसान तरीके से एक बार में ही पहुँचे, पहली बार में ही पहुँचे। मिलते हैं आपके अपने चैनल यूपी की सीमा की रसोई पे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्ते।